अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपने सोलर पैनल जो है वो किस तरह का ख़रीदना है और ख़रीदते वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना है और ये कितनी तरह के होते हैं, बनावट के लिहाज से इनकी कितनी अक़साम है और आउटपुट के लिहाज से इनकी कितनी अक़साम है। दोस्तों बेसिकली हमें अवेयरनेस नहीं होती और हम मार्केट में जब सोलर पैनल के बारे में लेने जाते हैं तो मार्केट वाले जो है वो शॉपकीपर, मैं सबकी बात तो नहीं करूँगा लेकिन मैक्सिमम जो है वो हमें बताते कुछ और हैं और हमें दे कुछ और देते हैं दोस्तों। तो चूँकि दोस्तों इनकी बहुत सारी कंपनीज इनको बना रही होती हैं तो हमें इनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है कि आया कि जो हमें चीज़ चाहिए वही हम लेके आ रहे हैं या नहीं, या जो हमें रिक्वायरमेंट है जिसकी वही हम लेके आ रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों वीडियो ये आपके लिए बहुत कारआमद और मुफीद साबित होने जा रही है, इसलिए वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल आगाही हो सके कि आपने कौन सी जो है वो सोलर प्लेट लेनी है ताकि आपके घर का जो है वो लोड प्रॉपर तरीके से उठा सके। क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत उन पे मुनसर होती है। तो इसलिए वीडियो को साथ साथ दोस्तों लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ऐसी हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस अक्सर लाते रहते हैं। जैसा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थर्मल या महंगे ऑयल से बनाई जाती है जिसकी वजह से आए दिन उसकी कीमतों में इजाफा होता रहता है। तो उसके मुतबादिल ज़राए पे दोस्तों लोग जो है वो रुझान बढ़ाते जा रहे हैं जिनमें जो है वो सबसे सस्ता जो है वो सोलर पावर है। क्योंकि दोस्तों गैस से जनरेटर जो है वो भी उसकी लागत काफ़ी है और गैस की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो रोशनी के लिहाज से भी जो है वो ठीक एरिया है और उस लिहाज से आप सोलर पावर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें तो ये आपको काफ़ी सस्ती पड़ेगी। तो सबसे पहली बात दोस्तों ये आती है कि इस बुनियादी कास्ट जो है वो इसकी लागत जो है वो ज़्यादा है जिसकी वजह से लोग इसके करीब ज़्यादा नहीं जाते। और बेसिकली दोस्तों ये मुकम्मल आपकी फ्री एनर्जी है लेकिन इसकी कास्ट ज़्यादा होने की वजह से लोग इसको ज़्यादा नहीं ख़रीदते। आप बेसिकली जो है वो लो लेवल से शुरू करें और एक दो प्लेटें सबसे पहले लें, उसके ऊपर थोड़ा सा लोड डालें और उसके बाद अपनी प्लेटों में इजाफा करते रहें। इस तरह आपका लोड भी बढ़ता रहेगा और एक वक्त आएगा कि आपका जो है वो मुकम्मल सेटअप जो है वो सोलर पैनल पे हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार ख़रीदें और आप उसके पीछे आपको इन्वर्टर भी चाहिए होगा काफ़ी महंगा और आपको बैटरी बैकअप की भी ज़रूरत होगी जो कि बहुत कास्टली हो जाता है, तो आपको मैं मशवरा यही दूंगा कि आप पहले जो है वो सिर्फ सोलर प्लेट्स लें और कुछ ऐसे जो है वो डिवाइसेस लें जो कि डायरेक्ट आपको जो है वो बैटरी बैकअप पे ना चलें, डायरेक्ट आप उसको चलाएं और आप ताकि आउटपुट उसकी इस्तेमाल करें। उसके बाद आप जो है वो इन्वर्टर लें और बैटरी बैकअप लें और बैटरी बैकअप में भी मज़ीद आप इजाफा करते जाएं ताकि एक वक्त आए तो आपका जो है वो सोलर पैनल मुकम्मल तैयार हो। और आहिस्ता आहिस्ता जूँ आपको तो मालूम है कि बिजली की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है तो जो घर के इस्तेमाल के लिए है वो भी अब नामुमकिन होती जा रही है। तो इसलिए तमाम दोस्तों से मैं यही मशवरा दूंगा कि आप अपने घर पे सोलर पैनल ज़रूर लाएं और ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ अपनी जो है आपकी आलात हैं उनको सोलर पैनल पे शिफ्ट करें। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको सोलर पैनल पे जो है वो चीज़ें जो हैं इनकी स्पेसिफिकेशन है उनके बारे में बताऊंगा कि आप मार्केट में जाते हैं ख़रीदने के लिए तो आपने कौन सी चीज़ें नोट करनी है, क्या कुछ देखना है आपने ताकि आप जो है वो जो चीज़ आपको चाहिए वो आप लेके आएँ। तो यहाँ सबसे पहले मेरे पास ये एक प्लेट मैं ख़रीद के लाया हूँ। यहाँ ये सेल जर्मनी मेड है और ये 170 वाट की है और यहाँ पर ये मोनोक्रिस्टलाइन है जो इसकी बनावट है उसके लिहाज से। तो ये तमाम फीचर ISO से सर्टिफाइड है और ये इसकी जो है वो कंपनी इसको सपोर्ट कर रही हैं। और यहाँ पर ये इसकी डायमेंशन जो है वो ये लिखी हुई है। तो ये हम आपको इसको ओपन करके दिखाते हैं और दिखाते हैं कि जब भी आप मार्केट जाएँ अपने ख़रीदने के लिए तो आपने कौन कौन सी चीज़ें आपने ख़रीदनी है। तो ये दोस्तों हमारे पास ये मोनोक्रिस्टलाइन है। बेसिकली दोस्तों अगर बात की जाए बनावट के लिहाज से तो बनावट के लिहाज से इसकी 3 अक़साम है। सबसे पहले आती है थिन फिल्म जो कि फ्लेक्सिबल है और उसकी 10% एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी आपको बताते चलें कि अगर किसी भी प्लेट पे 100% लाइट डाली जाए तो वो उसका 10% जज़ब करके उसकी जो वो हमें वोल्टेज फराहम करती है, तो उसको कहते हैं थिन फिल्म। वो उसकी ख़ास बात यह है कि वो फ्लेक्सिबल होती है, सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल की जाती है जहाँ उसको फ्लेक्सिबल मूव करा के ऑब्जेक्ट ऐसी जगह जहाँ उसको फ्लेक्सिबल लगाना हो वहाँ इस्तेमाल होती है, क्योंकि एफिशिएंसी कम होने की वजह से वो बहुत कम लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती है दोस्तों पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन में ये बॉक्स नहीं बने होते, मुकम्मल होती है
और ब्लू कलर की होती है, डार्क ब्लू कलर की। दोस्तों उसकी एफिशिएंसी 15% होती है। वो मार्केट में जो है वो थिन से थोड़ी महंगी और मोनो से थोड़ी सस्ती होती है, और उसकी एफिशिएंसी जो है वो 15% होती है, यानी 100% लाइट पे वो 15% हमें वोल्ट फ्राहम करती है। उसके बाद आ जाती है दोस्तों हमारे पास मोनोक्रिस्टलाइन, जो कि आपके सामने है। इसके बॉक्स जो है वो क्यूब शेप के होते हैं और इनके दरमियान में इस तरह के छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। इनके कॉर्नर जो हैं वो फाइन हुए होते हैं, इनके कॉर्नर नहीं होते, और इनके दरमियान में इस तरह का ये आपके सामने गैप नज़र आ रहा है। ये मोनोक्रिस्टलाइन ये उन दोनों से थोड़ी महंगी भी होती है और इसकी एफिशिएंसी भी 18% होती है, यानी ये उन दोनों से ज़्यादा आपको आउटपुट फ्राहम करती है। जैसा कि इसके ऊपर अगर 100% लाइट पड़े तो ये आपको 18% जज़ब करके उस पर आउटपुट फ्राहम करेगी। दोस्तों ये महंगी होने के साथ साथ इसकी जो है वो लाइफ भी बाकियों से ज़्यादा होती है। तो दोस्तों सोलर पैनल की लाइफ के बारे में अगर बात करें तो ये 20 से 25 साल इनकी लाइफ होती है। उसके बाद ये नहीं कि ये आउटपुट देना ख़त्म कर देती हैं, नहीं, आउटपुट देती रहती हैं, लेकिन इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। यानी जहाँ पर ये 18% इनकी एफिशिएंसी थी तो 20-25 साल इनकी जो है वो 10 से 12% या 8% एफिशिएंसी रह जाती है, और उस तरह उसके बाद ये रैपिडली जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों 20 से 25 साल इसकी अगर आउटपुट हम इस्तेमाल करें तो ये इसकी कास्ट जो है तकरीबन पूरी हो जाती है, बल्कि जो है वो अपनी कास्ट से ये ज़्यादा आउटपुट हमें दे देती है। तो दोस्तों ख़रीदते वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना है कि ये आपके सामने है कि अगर आप मोनोक्रिस्टलाइन ले रहे हैं तो मोनोक्रिस्टलाइन जो है वो बाकी दोनों से थोड़ी महंगी होती है, और इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि इसका जो है वो मुकम्मल प्लेट का जो मुकम्मल पैनल का कलर है वो मुकम्मल ब्लैक होना चाहिए, डार्क ब्लैक। ये नहीं कि यहाँ पे कुछ बॉक्स जो है वो आपके सामने कुछ क्रिस्टल जो है वो ब्लैक हैं और कुछ में फेड आ रहा है। अगर ये बात हो तो वो आपकी प्लेट जो है वो ठीक तरह से नहीं बनी हुई, वो आपको एफिशिएंसी ठीक नहीं देगी। दूसरा आपने दोस्तों यहाँ ख्याल रखना है कि इसके अंदर कहीं क्रैक वगैरह तो नहीं, इसका कोई पाथ टूटा हुआ तो नहीं, और ताकि ये सारे सेल जो हैं वो आउटपुट दे रहे हों। अगर इसमें से एक सेल भी मिस होता है तो आपकी एफिशिएंसी से फ़र्क पड़ जाता है। और दूसरा बात करते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर आपके सामने ये बॉक्स के ऊपर तो लिखा होता है सेल जर्मनी, लेकिन यहाँ पर भी सेल जर्मनी लिखा होना ज़रूरी है ताकि कंफर्म हो सके कि ये जर्मनी की ही बनी हुई है। और अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन टैग आपने ज़रूर देखना है जिसके ऊपर इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, तो वो आप अभी हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आपने सबसे पहले बात ये करनी है कि ख़रीदते वक्त आपने जो है वो आप अगर साथ ले जाएं ये इस तरह का मल्टीमीटर, या वहीं शॉपकीपर के पास भी ये होगा, तो हर शॉपकीपर के पास मैक्सिमम वैसे होता है, तो आप ये ले लें। तो आप अगर इस्तेमाल करना नहीं आता तो आप उससे भी कह सकते हैं कि हमें इसकी आउटपुट चेक करा दें, और अगर आप यूज़ कर सकते हैं इसको तो आप इसको जो है वो DC वोल्ट पे आपने इसकी रेंज सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद आपने जो है वो ब्लैक जो है वो ब्लैक के साथ, यानी ये नेगेटिव को नेगेटिव के साथ आपने लगा देना है और पॉजिटिव को आपने पॉजिटिव के साथ लगा देना है। और इस तरह ये देखें यहाँ पर ये 15.7 वोल्ट दे रहा है, क्योंकि ये अभी सनलाइट की तरफ नहीं है, की तरफ नहीं है, इसकी जो है वो रोशनी इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ रही, इसलिए इसके वोल्ट कम आ रहे हैं। और इसकी जो दूसरी साइड है आपने ये कोशिश करनी है कि इसको सनलाइट की तरफ रख के वोल्टेज जो वहाँ लिखे हुए हैं वही वोल्ट इसके आने चाहिए। तो ये तकरीबन वोल्टेज उतना ही दे रहा है, बल्कि बिल्कुल वैसे ही दे रहा है। तो उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं स्पेसिफिकेशन टैग की तरफ। तो यहाँ पर ये स्पेसिफिकेशन टैग आपने लाजमी देखना है, जिसमें जो है वो मैक्सिमम आपकी पावर है 170 वाट है, और इसके 17.9 वोल्ट है, जो कि हमने चेक किए हैं 17.8 वोल्ट आ रहे थे सनलाइट की तरफ करके, और इसकी जो वो मैक्सिमम करंट है वो 8.4 एम्पेयर है, जो कि हम चेक कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों इसका साइज वगैरह ये लिखा हुआ है। ये दो चीजें दोस्तों आपने, एक तो इसका करंट जो है वो चेक करना है, दूसरा आपने इसके वोल्टेज चेक करने हैं। तो दोस्तों ये दो चीजें आप चेक करेंगे तो आपको जो है वो इसकी स्पेसिफिकेशन मालूम हो जाएंगी, आया कि जो हम खरीद रहे हैं वो यही है कि नहीं। तो दोस्तों इस तरह आप अपनी जो है वो सोलर प्लेट का जो है वो ठीक तरह से तयन कर सकते हैं। तो बाकी दोस्तों आपको इसकी हम रीसेंट प्राइस नहीं बता सकते, क्योंकि ये आए दिन इसकी कीमतें तब्दील होती रहती हैं। तो अक्सर दोस्त फिर कमेंट में पूछ रहे होते हैं कि आपने तो इसकी जो है वो 8,000 कीमत बताई है, तो हमारे शहर में ये 10,000 की मिल रही है। तो इसलिए दोस्तों आप अपनी करीबी मार्केट में कोई इतना खास फ़र्क नहीं होता, तकरीबन पाकिस्तान में इसका जो है वो सेम रेट होता है, 100-200 का ही फ़र्क होगा। तो आप जो है वो, मेरा मशवरा यही है कि मोनोक्रिस्टलाइन लें, और ताकि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सके, और इस तरह आप बढ़ाते रहें अपने पैनल में, ताकि एक दिन आपके पास एक मुकम्मल सोलर सेटअप तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आपने ख़रीदते वक्त इन बातों का ख्याल रखना है, ताकि आप एक अच्छा सोलर पैनल ख़रीद के लाएं, ताकि आप जितने पैसे लगाएं आपको उतनी आउटपुट हासिल हो सके। तो दोस्तों साथ साथ वीडियो को लाइक करते चलें, और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो दोस्त नए आए हैं, ताकि उनको ऐसी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें, क्योंकि दोस्तों हम डेली बेसिस पे ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं।
तो कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो मुकम्मल सेटअप पे आएगी, तो हम आपको मुकम्मल सेटअप जो है वो लगाना सिखाएंगे, दिखाएंगे भी कि आपने मुकम्मल घर का लोड जो है वो किस तरह आपने सोलर पैनल पे शिफ्ट करना है। क्योंकि दोस्तों आपको तो मालूम है कि बढ़ती हुई इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो कीमतें जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं रही, क्योंकि आम घर के इस्तेमाल के लिए जो बिजली है उसकी कीमत आम आदमी के लिए जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं रही। तो मेरा मशवरा यही है कि तमाम दोस्त जो हैं वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी, अपने घर के आलात को सोलर पैनल पे शिफ्ट करें, और अगर मुकम्मल नहीं शिफ्ट कर सकते तो आहिस्ता आहिस्ता करके अपना एक सेटअप बनाएं और उसमें सोलर पैनल का इजाफा करते चलें, और उसके बाद उनका जो है वो एक मुकम्मल सेटअप तैयार हो जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।